हेलो एवरीवन, होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज मैं एक बार फिर से लेके आया हूँ एक इन्फॉर्मेशन वीडियो जो कि बेसिकली होने वाली है बाइक मेंटेनेंस के ऊपर। बाइक की जो पीरियोडिक मेंटेनेंस होती है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, और अगर हम उसको फॉलो ना करें तो बाइक्स के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और कंपनी किस हद तक आपको सपोर्ट करना बंद कर सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि बाइक की जो पीरियोडिक मेंटेनेंस है वो होती क्या है। बेसिकली आप जब भी अपनी बाइक की सर्विस कराने जाते होंगे तब आपने नोट डाउन करा होगा कि आपको एक सर्विस एडवाइजर या कंपनी के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके तहत आपको बताया जाता है कि आपको स्पार्क प्लग चेंज कराना है, या आपको एयर फिल्टर चेक कराना है, या साथ साथ आपको उसका ब्रेक फ्लूइड चेंज कराना है, या ऐसी कुछ चीज़ें हम आपको और बताते हैं कि बाइक का फ्यूल फिल्टर चेंज करा लो या किस तरह की चीज़ें और करा लो। तो उसके पीछे का मेन मोटिव होता क्या है, बेसिकली हर पर्टिकुलर पार्ट की आप अगर कुछ भी सामान खरीदते हैं, आप किसी दुकान से अगर कोई सामान खरीदते हैं ना, तो उसकी एक्सपायरी डेट होती है। उसका मतलब क्या है, उस एक्सपायरी डेट के बाद जो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, या वो जिस तरीके की क्वालिटी आपको प्रोवाइड कराएगा वो क्वालिटी आपको उस रेंज में नहीं मिल पाएगी। बेसिकली वो जो उसकी क्वालिटी है उस पीक पॉइंट के बाद उतना वर्थ नहीं देगी जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है। मैं एग्जांपल के साथ चलता हूँ। आप एग्जांपल लीजिए कि एयर फिल्टर की जो मैक्सिमम लाइफ होती है वो 8000 किलोमीटर के आसपास होती है, डिपेंड ऑन द एलिमेंट विच इज कंपनी इज यूजिंग टू मेक दैट पर्टिकुलर पार्ट। एग्जांपल, जो आपका एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर आपका पेपर फिल्टर आता है। पेपर फिल्टर की जो क्वालिटी जिसमें मटेरियल यूज होकर रखा है वो बेसिकली उसकी एलिमेंट है कि वो जिस हिसाब से आपका दिल्ली में चल रहा है या जो सिटी राइड्स के लिए वो 8000 से ऊपर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, वो जो 10 पार्टिकल है उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। इसलिए कंपनी से कहती है कि आप 8000 के आसपास में एयर फिल्टर चेंज करा लो। ठीक है, अब क्या होता है, अब हम आपको किसी कंपनी वाले ने रेफर करा कि अब आप एयर फिल्टर चेंज करा लो और आप नहीं कराते, तो होता क्या है, एयर फिल्टर की जो लाइफ होती है वो 8000 ऑलरेडी डिफाइंड है। अब आप जब आप उसको 8000 के ऊपर एक्सटेंड करते हो तो आप उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, क्योंकि वो ऑलरेडी उस आपकी जो क्वालिटी है वो उतना ज़्यादा गंदा हो चुका है कि आप अगर उसके जो जो एयर के होल्स होते हैं जहाँ से एयर अंदर जाती है इंजन के लिए, वो ऑलरेडी 10 पार्टिकल से भर चुके हैं। अब क्या होगा, इंजन को जो प्रॉपर जो मिक्सचर चाहिए होता है एयर के थ्रू वो उसे नहीं मिल पाएगा, जिस वजह से क्या है, आपका पेट्रोल ज़्यादा जाएगा बट एयर कम जाएगी। उससे होगा क्या, आपकी जो इंजन के अंदर स्ट्रोक्स होते हैं उस दौरान में एयर की क्वांटिटी कम हो जाएगी कंपैरेटिवली फ्यूल के। तो क्या होगा, आपकी पिकअप में फर्क आ जाएगा, आपको एवरेज में फर्क है। क्यों, ऑब्वियसली बात है, अगर एयर ज़्यादा जा रही है और एयर कम जा रही है और पेट्रोल ज़्यादा जा रहा है तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि आपके एवरेज में फ़र्क पड़ेगा, साथ ही साथ एवरेज और पिकअप में भी आपका फ़र्क पड़ सकता है। दूसरा, अब एग्जांपल लेते हैं स्पार्क प्लग का। एग्जांपल कंपनीज कहती हैं किसी किसी कंपनी की आपको डिफरेंट अपना वेरिएशंस हो सकता है किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग। मैं अपनी लीवो के बारे में बात करता हूँ तो उसका 8 से 10,000 किलोमीटर के बीच में स्पार्क प्लग चेंज हो जाना चाहिए। अगर मैं नहीं कराता हूँ तो होगा क्या, स्पार्क प्लग की जो लीड होती है जिसमें से बेसिकली स्पार्क जनरेट होता है, उसकी एक क्वालिटी होती है जो 8000 किलोमीटर तक कंटिन्यूस फायर करने के बाद जो उसकी स्पार्क होती है वो उस प्रॉपर वे में नहीं दे पाता, जिस वजह से होगा क्या, प्री इग्निशन हो जाएगा, या जो स्पार्क की क्वालिटी है जिनको जो मिक्सचर को ब्लास्ट करने के लिए वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। उस वजह से जो प्रॉपर मिक्सचर होना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा और प्री मिक्सचर होगा, आपके एवरेज में फर्क पड़ेगा, आपके पिकअप में फर्क पड़ेगा। साथ ही साथ जो बाइक की जो रूटीन एक्सरसाइजेज हैं जैसे कि आपकी इंजन को स्पार्क देना, वो सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अब आते हैं ब्रेक फ्लूइड के ऊपर। ब्रेक फ्लूइड बेसिकली कंपनी से कहा जाता है कि 1 साल में एक बार चेंज होना चाहिए, वेरी कर सकता है कंपनी टू कंपनी प्रोटोकॉल्स। मैं अपनी लीवो के एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर हूँ, तो मुझे उसके एक चीज़ का पता है। अब इस ब्रेक फ्लूइड का कंपनी का कहना है कि 1 साल में आप चेंज करा लीजिए। उससे बेसिकली होगा क्या, ब्रेक फ्लूइड में बेसिकली होगा क्या, जब आप फ्रंट ब्रेक को पंप करते हैं तो उससे एक तरीके से मास्टर सिलेंडर जो होता है वो आपके जो फिंगर से प्रेशर आया उसको ब्रेक पैड तक पहुँचाता है। अब होगा क्या, जब आप उसे बार बार प्रेशर करते हैं, 1 साल में आप कंपनीज का 1 साल के अकॉर्डिंग वो एक अजम्पशन लेते हैं कि आप इतनी बार यूज करेंगे, हिसाब से वो ब्रेक फ्लूइड स्पॉन्टेनियस आ जाती है। ब्रेक फ्लूइड के अंदर एयर आ जाती है, जिस वजह से जब आप ब्रेक मारोगे ना तो आप ब्रेक तो दबाओगे बट वो ब्रेक का जो प्रॉपर प्रेशर है वो उसमें एयर आने की वजह से वो प्रॉपर कंप्रेस नहीं हो पाएगा और आपके ब्रेक जो है प्रॉपर काम नहीं करेंगे। इसलिए कंपनीज का कहना होता है कि आप ब्रेक फ्लूइड अपना टाइमली चेंज करा लीजिए। उसी तरीके से अगर मैं और इसका एग्जांपल लूँ, कंपनीज कहती है कि टायर आप 50,000 पे एक बार आप चेक करें, क्योंकि उन्हें पता है कि आप जो सिटी राइड्स कर रहे हैं आप उसमें हार्ड ब्रेकिंग करेंगे, उसका जो टायर का एलिमेंट है वो सॉफ्ट कंपाउंड है या हार्ड कंपाउंड है। उसी तरीके से 50 किलोमीटर के आसपास में टायर आपकी बहुत अच्छी ग्रिप्स करते हैं। 50 के बाद उसमें एनवायरमेंटल इफेक्ट के कारण जो रबड़ होता है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, एकोमुलेशन आ जाती है, डस्ट एकोमुलेशन हो जाती है। वो सारी चीज़ों के तहत जो आपका ब्रेक पैड होता है या आपका अगर मैं टायर कहूँ तो उसकी जो क्वालिटी होती है जो रोड पे ग्रिप करने की होती है वो थोड़ी सी लूज हो जाती है। इसलिए कंपनीज के जो प्रोडक्ट मेंटेनेंस होते हैं वो वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ एक चौथे एग्जाम्पल के साथ जो कि वेल क्लियरेंस का होने वाला है। अगर आप कंपनी टू कंपनी वेरी करें तो जैसे 25 से 30,000 के बीच में एक बार कंपनी कहती है कि आप वेल क्लियरेंस चेक करा लो। बेसिकली वेल क्लियरेंस में होता क्या है, जब आप थ्रॉटल्स वगैरह देते हैं तो आपके वेल्व जो होते हैं वो टाइमली अप एंड डाउन ओपन करते हैं केम शाफ्ट के थ्रू।
उस दौरान में जब आप ज़्यादा करते हैं तब जो शिम्स के बीच में जो मेटल होता है वो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा फ्लेवर चलने की वजह से हल्का सा घिस जाता है। तो प्रॉपर जो अपना वेल्व को कमांड करता है उसके लिए उसके बीच में गैप ना हो, इसलिए वेल्व क्लियरेंस होती है। वेल्व क्लियरेंस का मतलब देयर इज एन गैप बिटवीन केम शाफ्ट एंड देयर इज अ काइंड ऑफ अ शिम्स। तो शिम्स के थ्रू हम जो वेल्व को जो क्लियरेंस है उसको मैनेज करते हैं। कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, हर चीज़ में कंपनी टू कंपनी वेरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत तरह की कंपनी है, सबके अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के अगर तहत मैं बात करूँ तो वो उसी कंपनी के थ्रू बन जाएगा, बट जो नॉलेज कन्वे करना चाह रहा हूँ वो हो नहीं पाएगी। तो ये चीज़ होती है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। वेल्व क्लियरेंस बहुत अच्छी चीज़ होती है, उससे आपकी जो इंजन में जो नॉकिंग की आवाज़ होती है, अगर वेल्व क्लियरेंस बढ़ जाती है तब आपकी इंजन एक नॉकिंग की आवाज़ करता है, टक 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 ऐसे एक आवाज़ करता है, बहुत एबनॉर्मल सी होती है। किसी किसी कंपनी में ये आवाज़ स्टैंडर्ड भी मानी जाती है, किसी किसी में एबनॉर्मल भी मानी जाती है, वेरी करती है। तो होप ये वीडियो थोड़ी सी आप लोगों के लिए अच्छी लगेगी। और पीरियडिक मेंटेनेंस वाकई में बाइक की मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो कि कंपनी के प्रोटोकॉल के तहत बहुत ज़रूरी है और होनी भी चाहिए। अगर आपने बाइक ली है, आपसे मेंटेन करें तभी वो आपको अच्छा प्रोडक्टिविटी दे पाएगी इन टर्म्स ऑफ फ्यूल, इन टर्म्स ऑफ पिकअप, इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। इफ यू वांट द व्हीकल टू बी परफॉर्म इन अ वेरी वेल मैनर, you have to be keep the vehicle maintained as per their company protocols only. So आज की वीडियो को यहीं करते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगा, थोड़ा सा टाइम पीरियड है, विल गेट बैक टू यू सून। वीडियो अगर यहाँ तक देखिए तो जरूर उसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं अगर कुछ चीज़ की इंप्रूवमेंट्स मुझे चाहिए, आपको लगी होगी कि इंप्रूवमेंट्स चाहिए, आप बताइएगा, मैं इसमें फोकस करूँगा।